रांची में विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में छात्रों को अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखने का पूरा अधिकार है और सरकार को बल प्रयोग के बजाय संवाद के जरिए समस्याओं का समाधान करना चाहिए। राजकुमार राज ने कहा कि छात्र राज्य की ताकत और भविष्य हैं, इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं, नियुक्तियों और परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन लाठीचार्ज किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष समीक्षा कराने और घायल छात्रों के समुचित उपचार की व्यवस्था करने की मांग की। रालोजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से छात्रों की जायज मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करने की अपील की। साथ ही छात्रों से भी शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने तथा हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार और छात्रों के बीच टकराव के बजाय संवाद से ऐसा समाधान निकाला जाना चाहिए जिससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो और परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा मजबूत हो। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इसकी कड़ी भर्त्सना और निंदा करती है। जरूरत इस बात की है कि सरकार और छात्र एक मेज पर बैठे और एक समाधान निकाले जिससे छात्रों को भविष्य में जो है प्रतियोगी परीक्षाओं पर विश्वास जमे और पूरा झारखंड जो है शांति और सद्भाव में रहे। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इसकी कड़ी। धनबाद जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन मंगलवार को शहर के एक निजी होटल में आयोजित किया गया। सम्मेलन में एसोसिएशन की गतिविधियों को मजबूत करने, सदस्य संख्या बढ़ाने और संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष पुरुषोत्तम रंजन ने धनबाद की जनता से अपील की कि पंडाल और अन्य आयोजन से जुड़ी बुकिंग स्थानीय एसोसिएशन से जुड़े डेकोरेटर से ही कराएं। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले कुछ इवेंट संचालकों की तरफ से लोगों को ठगे जाने की शिकायतें सामने आती हैं, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। सम्मेलन के दौरान आगामी 6 सितंबर को धनबाद न्यू टाउन हॉल में होने वाले अधिवेशन को सफल बनाने का भी आह्वान किया गया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एसोसिएशन के सदस्यों ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। हाथों में तिरंगा लेकर निकले लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। एसोसिएशन के अध्यक्ष पुरुषोत्तम रंजन ने कहा कि संगठन अपने सदस्यों के हितों के साथ साथ शहर के लोगों को जागरूक करने के लिए भी लगातार काम करेगा। जब से 61 आप लोग धनबाद के जितने भी शहरवासी हैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि धनबाद जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन में जो सदस्य हैं उन्हीं से काम करें। उस सदस्यों का एक पहचान है, सभी सदस्यों के पास एक आइडेंटिटी कार्ड है, रजिस्टर्ड नंबर है। अब ये बोलिए कि ये आखिर इतना अचानक से आह्वान करने के लिए क्यों जरूरत पड़ा? इसलिए जरूरत पड़ा कि पिछले 1 साल में हम लोग देख रहे हैं कि जो भी इवेंट वाले हैं अपने जो ग्राहक है उनसे बहुत सारे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के क्रम में हम डेकोरेटर फ्लावर लाइट कैटर से जो बात करते हैं तो वहाँ पर आधा अधूरा वहाँ फुल बात करते हैं और हमारे सदस्यों को आधा अधूरा बता करके कहीं न कहीं से उनको फंसाने का काम करते हैं। काम के समय तत्काल ऐसे अवस्था में अचानक से ऐसा कुछ चीज का डिमांड करते हैं जो कि उनके लिस्ट में तो होता है और ऐसे में हमारे जो भी एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उनको काम करने में काफी दिक्कत होता है। कहीं न कहीं से वो अपना असमर्थता दिखाते हैं क्योंकि इवेंट वाले को तो ये पता नहीं है परफेक्ट किनका क्या स्टॉक है। ऐसे अवस्था पे कैटर वाले से बात करते हैं 500, 600, 700 रुपए प्लेट लेते हैं, 1500 रुपए प्लेट। अब वहाँ पर जाहिर सी बात है जब वो 1500 प्लेट में कोई भी खाना का ऑर्डर लेंगे और यहाँ पे 500, 700 प्लेट में किसी भी वेंडर को ऑर्डर देते हैं तो या तो क्वालिटी या तो क्वांटिटी दोनों चीजें कहीं कैसे वो जो ऑर्डर लिया है उसको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और कहीं न कहीं ऐसे अवस्था में हमारे जो साथी है, हमारे जो व्यवसायी है उसको कहीं न कहीं पार्टी से, क्योंकि हम लोकल है, पार्टी का भी जान ज्यादा होता है जब वहाँ पर तक पहुँचते हैं या तुम लोग को ऐसे करते हो वैसे। इसलिए मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ अगर इवेंट वाले से कोई काम, हम अपने साथियों से भी आग्रह किए, अगर हमारा साथी कोई इवेंट वाले से घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग,
500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।